Welcome student. You are students of class 9 and 10. आप लोग जो देख रहे हैं ये वीडियो, मुझे लगता है कि शायद क्लास 9 और 10 के ही होंगे आप लोग विद्यार्थी। क्लास 9 एंड 10 अगर आप लोग हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंटिन्यू है, आपका 5वां पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत में फिलहाल पिछले 1, 2, 3, 4 पार्ट तक हमने आप लोगों को बहुत कुछ बतलाया। आज थोड़ा बहुत हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे प्रॉब्लम बनाने में और कुछ समझाने में। देखिए आज का टॉपिक हमारा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक आध प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके बाद बतलाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फिगर। मतलब वो जो कोऑर्डिनेट दिया गया, 3 पॉइंट अगर दिए गए, 4 पॉइंट अगर दिए गए विद कोऑर्डिनेट के साथ अगर दिए गए तो वो ट्रायंगल होगा। ठीक है, अगर 3 कोऑर्डिनेट दिया गया, 3 पॉइंट दिया गया है, तीनों को ज्वाइन करके आपको एक ट्रायंगल बना। जो ट्रायंगल बना तो आपको बतलाना है कि वो ट्रायंगल स्केलर है या आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल है। उसके बाद फिर अगले पार्ट में हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला। चलिए देखते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है मान लीजिए 4, 3 एंड बी, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मान लीजिए -3 ले लेते हैं हम एंड 5। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट पे हमको डिस्टेंस बतलाना है। तो सबसे पहले तो बात ये कि क्लास 9 के स्टूडेंट है, क्लास 10 का स्टूडेंट, तो आप इसको प्लॉट तो कर सकते हैं, प्लॉट कर लिया आप। लेकिन अब हमको प्लॉट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम डिस्टेंस फार्मूला सीख चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला के अंतर्गत में आपको बताया गया था कि डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर जो है वो क्या हुआ, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपको पिछले पार्ट में बतला दिया गया था, समझा दिया गया, इसको प्रूव करके दिखाया गया था कि ये जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला ए बी मतलब क्या कि यहाँ पे से कोई जो पॉइंट का नाम जो दिया हुआ वही पॉइंट हो गए। अगर यहाँ पी होते और यहाँ क्यू होते तो लिखते हम यहाँ पे पी क्यू, अगर यहाँ पे आर एस होता तो हम लिखते यहाँ पे आर एस। यहाँ पे ए और बी पॉइंट लिया गया, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने ए बी लिखा। तो ए बी जो पॉइंट होगा, ए बी लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का अंडर रूट होगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या है कि हमको देखना है यहाँ पे कि x2 x1 y2 y1 आखिर है कौन कौन सा। तो ये जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं दैट्स वन, आपको इस पे ध्यान देना है। पहला पॉइंट हमारा पे ये है और दूसरा पॉइंट हमारा ये रहा। ये दोनों पॉइंट पे हम लिखेंगे हेयर x1, मतलब आपको बताया गया था, ऑर्डर बताया गया था कोऑर्डिनेट का कि ऑर्डर में क्या होते हैं, पहले x पहले और y बाद में लिखा हुआ होता है। तो यही ऑर्डर होता है कोऑर्डिनेट का, पहले x का वैल्यू होता है उसके बाद y का वैल्यू होता है। तो हमारा पहला पॉइंट ये है, तो पहला पॉइंट में ये जो हमारा होगा x का वैल्यू होगा और ये जो 3 हमारा है वो y का होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x के जगह पे मतलब पहला पॉइंट है x1, तो x1 इक्वल टू वैल्यू कितना है 4, ये हमने लिख लिया यहाँ पे 4। फिर x2 यहाँ पे जो कि दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा ये है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है, तो x2 बराबर कितना हो गया आपके पास, x2 इक्वल टू -3 है तो -3 लिख लिए। फिर हम लिखेंगे y1, तो y1 का चलिए फिर पहला पॉइंट में चले जाइए, तो y1 y के जगह पे कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो y1 का वैल्यू हो गया p स्टार 1, सॉरी हम लोग देख रहे थे y1 की बात कर रहे थे, तो y1 हमारा कितना है यहाँ पे 3, तो y1 हमारा 3 हो गया। अब y2 तो दूसरे पॉइंट में हम जाएंगे, दूसरे पॉइंट में देखिए y के जगह पे क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, तो हमारा y2 का वैल्यू हो गया 5। अब हम लिखेंगे हेंस ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट, जिस तरह से फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे हमको पुट करना है x2। सबसे पहले x2 देखिए, इसमें यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है -3, हम लिख लेंगे यहाँ पे -3, फिर माइनस है तो यहाँ मैंने माइनस दिया। फिर क्या है हमारा x1 कितना है, ये देखिए x1 4 है तो हमने लिखा 4, इसका स्क्वायर कर लिया हमने। फिर प्लस है तो हमने प्लस दिया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, y2 लिखना है तो y2 का वैल्यू कितना है 5, ये हमने लिखा 5। फिर माइनस है तो हमने लिया माइनस, फिर y1, तो y1 का वैल्यू देखिए कितना है, y1 3 है तो हमने लिया 3, इसका स्क्वायर हो गया। अब हम आगे बात करेंगे, अगला स्टेप हमारा, तो ये क्या मिल जाएगा आपको -3 और -4, पहले ब्रैकेट के अंदर का जो काम है उसको पहले करना है। -3 और -4 कितना हो गया -7, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस
5 माइनस 3 कितना हो गया 2, इसका स्क्वायर हो गया। तो दिस रिजल्टिंग क्या मिल गया आपको, -7 का स्क्वायर 49 एंड प्लस 2 का स्क्वायर 4। इट मीन्स 49 प्लस 4 कितना हो गया, √53 दिए। अगर ये कोई स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो उसका स्क्वायर रूट भी निकाल के लिख सकते थे, अगर इसका छोटा स्क्वायर होता तो इसका रूट भी निकाल के लिख सकते थे। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे 53 चूंकि प्राइम नंबर आ जा रहा है, इसका स्क्वायर रूट अब नहीं हो सकता है, तो यही हमारा ए बी का डिस्टेंस हो गया। हेंस आप कह सकते हैं ए बी इक्वल्स टू कितना, √53 यूनिट। दैट्स विल योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। तो हम लोग किसी भी प्रकार का 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से कोई भी पॉइंट एक कोऑर्डिनेट पे दे दिया गया हो, ये कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो, मान लिया पॉइंट एक यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, दोनों पॉइंट को, तीनों पॉइंट हमने ज्वाइन किया, इससे हमने ज्वाइन किया, इस तरह से हमने ज्वाइन किया, ए बी सी, ये 3 कोऑर्डिनेट थे, तीनों कोऑर्डिनेट को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद हो सकता है कि इसका कोऑर्डिनेट दे रखा हो, कुछ भी इसका कोऑर्डिनेट दे रखा हो, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा हो। चलिए मैं एक अंदाज से ले लेता हूँ। मान लीजिए पॉइंट हमारा, मुझे लगता है कि यहाँ पे x पे 1 है एंड y पे मान के चलते हैं, चलिए 4 हम मान लेते हैं, क्योंकि y पॉजिटिव डायरेक्शन में है। यहाँ पे b का कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं, ये मान लेते हैं कि -2 है, और x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे -1, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। उसके बाद फिर c का कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं, x एक्सिस पे लेट अस कंसीडर दैट ये 2 है पॉइंट एंड 1 पॉइंट है। तो ये तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा दे रखा है, दे दिया। अब क्या करना है हमको, जैसा हमने यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने डिस्टेंस निकाला, तो डिस्टेंस अगर हम देखते हैं कि ए बी का डिस्टेंस जितना आया और ए सी का डिस्टेंस जितना आया और बी सी का डिस्टेंस जितना आया, अगर तो ट्रायंगल तो बन गया, क्योंकि 3 पॉइंट है तो ट्रायंगल बन गया डिस्टेंस से निकाल करके। अब क्या है कि अगर ए बी का लेंथ जितना आपको आता है डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, और ए सी और बी सी का डिस्टेंस जितना आता है, तो उसको देखना है आपको। अगर ये तीनों डिस्टेंस बराबर नहीं होते हैं, डिफरेंट आते हैं, अलग अलग लाइन आते हैं, अलग अलग डिस्टेंस आते हैं, तो इसका मतलब कि वो एक स्केलम ट्रायंगल होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि स्केलम ट्रायंगल क्या होता है, तो द ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर अनइक्वल, दैट ट्रायंगल इज सेड टू बी अ स्केलम ट्रायंगल। तो अगर तीनों साइड, तीनों का डिस्टेंस डिफरेंट आ गया तो वो स्केलम ट्रायंगल हुआ। और अगर तीनों में से कोई 2 साइड अगर बराबर डिस्टेंस का दिखाई दे दिए और एक अनइक्वल है, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और अगर तीनों साइड का डिस्टेंस इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, इसका मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इसी की तर्ज पे, इसी थीसिस पे आप क्वाड्रिलेटरल को भी फॉर्म कर सकते हैं और उसका डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। स्क्वायर चारों साइड बराबर, रेक्टेंगल कोई 2 साइड बराबर, अपोजिट साइड बराबर, रोम्बस चारों साइड बराबर लेकिन कोई भी राइट, इसका तो दोनों डायगोनल अनइक्वल होते हैं। स्क्वायर में और रेक्टेंगल में यही एक डिफरेंस होता है। हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए स्क्वायर में भी चारों साइड बराबर, रोम्बस में भी चारों साइड बराबर, लेकिन हम डिफरेंस कैसे करते हैं, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होता है लेकिन रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता है, तो उस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। उसी प्रकार से पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कुछ डिफरेंट है और कुछ इक्वालिटी भी है कि इसका दोनों का अपोजिट साइड इक्वल होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, तो दोनों का डायगोनल अलग अलग होते हैं। इसके डायगोनल इक्वल होते हैं लेकिन इसके डायगोनल अनइक्वल होते हैं। फिर उसी प्रकार से ट्रापीजियम अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है और अनइक्वल भी होता है लेंथ में। उसी प्रकार से काइट जो है एडजेसेंट साइड उसका होगा, तो जो एडजेसेंट साइड होगा अगर उसका लेंथ इक्वल होगा, एडजेसेंट साइड का कोई 2 एडजेसेंट का लेंथ अगर इक्वल होगा तो वो काइट का रूप लेगा। तो इस तरह से हम क्वाड्रिलेटरल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल हो या ट्रायंगल हो या किसी प्रकार का ट्रायंगल हो या किसी प्रकार क्वाड्रिलेटरल हो, हम कार्टेशियन प्लेन पे या डिस्टेंस फॉर्मूला के आधार पे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर बाकी अगले में मिलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख रहे हैं, मैं इसके अगला चैप्टर बताऊंगा, अगला पार्ट बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारा अगला वीडियो ऑटोमेटिक मिलता रहे। तब तक के लिए गुड बाय।